हेलो फ्रेंड्स, मयूर प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो अपनी जो सीरीज चालू है हिस्टोलॉजी सीरीज, तो उसमें आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी। यानी अपने जो यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए जितनी भी यानी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है यानी हिस्टोलॉजी, उतने मैं सभी आपको यानी अच्छी तरीके से कवर करके दूंगा। और जैसे मैं अपने को यानी डायग्राम बताता हूँ, अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो सभी हैंड रिटन नोट्स और डायग्राम जैसे बताता हूँ वैसे आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी निकल कर आना है और लिख कर आना है। तो आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी, यानी अपन देखेंगे कि इसको जो ऊजीने प्रोसेस यानी कैसी होती है, अपना जो ओम है वो कैसे डेवलपमेंट होता है, वो सभी यानी स्टेजेस यानी अपन हिस्टोलॉजी के टर्म में यानी देखने वाले। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपन हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी। तो आज अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी, यानी अपन यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी हिस्टोलॉजी कैसे लिखेंगे और उसकी डायग्राम कैसे निकालेंगे, उसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है। आप सभी ने तो देखा होने का ऊजेनेसिस के यानी प्रोसेस में ओवन कैसा फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन आज अपन देखने वाले अपनी हिस्टोलॉजिकल सेवर में उसकी तरह फंक्शनल यूनिट है, वो कैसे क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। और यूनिवर्सिटी के पेपर में कैसे स्टेप वाइज लिखना और अपने को अच्छे मार्क कैसे कवर होंगे, तो इस पूरे यानी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपन हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी। तो देखो, यानी हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी आप सभी को पता है अपन क्या स्टेप वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, इंट्रोडक्शन, यानी अपन उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में यानी क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो अपनी ओवरी है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप सभी को पता है। प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन, यानी जो अपने एब्डोमेन कैविटी रहती है उसके यानी लोअर रीजन में ये प्रेजेंट रहती है। ओवल शेप ग्लैंड, ये कैसे आप सभी देखो यानी ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड है ऐसे एक के शेप जैसे ऐसी रहती है, ये क्या है, ग्लैंड है। अभी इसको अपन ग्लैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन प्रोडक्शन करता है। और ये कितने रहते हैं, वन पेयर में रहते हैं, यानी दो रहते हैं इसके, एक राइट ओवरी और एक लेफ्ट ओवरी। ऐसे चाहिए इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन में क्या है, इज आउट लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो इसकी जो लेंथ है कितनी है, 3.5 है, इसकी ब्रीथ कितनी है, 2.5, हाइट कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो अपन ने 1 का ऐसा डिफरेंस है, 3.5, 2.5 और 1.5 ऐसा इसका डिफरेंस है। तो आप ऐसा इसका डायमेंशन ध्यान में रखना। तो मेन फंक्शन ऑफ द ओवरीज क्या है, ओवा फॉर्मेशन है, यानी जो ओम फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद है हार्मोन सिक्रीशन, ये इसके जो मेन फंक्शन है। तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन में ऐसा लिख कर आना है कि अपन क्या लिखेंगे, इसका मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में कैसे क्या लिखेंगे करके। तो स्ट्रक्चर में क्या है, जर्माइनल इपिथेलियम। जर्माइनल इपिथेलियम में कैसे एक लेयर प्रेजेंट रहती है, आप देख सभी को अभी दिखाता हूँ मैंने कैसे क्या रहती है। ये देखो, ये आपको स्काई ब्लू कलर का सभी देख रहे हैं ऐसे लेयर, तो इसको जब अपन क्या बोलेंगे, जर्माइनल इपिथेलियम रहती है अपने ओवरी की सिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। इट इज लाइन बाय द क्यूबॉइडल इपिथेलियम, एंड जो जर्माइनल इपिथेलियम है कौन थे, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू से बने। देखो यानी ऐसे क्यूब क्यूब ऐसे ऐसे क्यूब थे, क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम से, यानी ये जर्माइनल इपिथेलियम ये कैसे मेडअप है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम से मेडअप है, यानी बनी हुई है। उसके बाद में क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिना है, आप देख सकते हो, यानी जो रेड कलर के यानी ऐसे डैश डैश दिख रहे हैं, इसको क्या बनेगा अपन ट्यूनिका अल्बुजिना बोलेंगे। इसके उसके बाद के लेयर को अपन ट्यूनिका अल्बुजिना बोलेंगे। मेड अप फ्रॉम द फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये जो ट्यूनिका अल्बुजिना है, ये ट्यूनिका अल्बुजिना कैसे बनी है, फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। जो ट्यूनिका अल्बुजिना फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, आप सभी ध्यान में रखना। ओवरी आर द ओवल इन शेप एंड दे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी जो अपनी ओवरी है वो कैसे क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी ओवल शेप है, इसके कारण ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो इसको जो आउटर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो अपना आउटर रहेगा ये आउटर साइड, इसको बोले अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर रहता है पार्ट उसको अपन क्या बोलेंगे, मेडुलरी पार्ट बोलेंगे। आप देखो, जो आउटर रहता है उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। तो अभी अपन देखेंगे उसका जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, यानी जो देखो, यानी जो कॉर्टेक्स कैसा रहता है, जो आउटर मोस्ट रहता है, यानी ये अपने जो आउटर मोस्ट रह रहा है क्या है, कॉर्टेक्स है। और जो इनर ऐसा है ना कुछ थोड़ा प्रेजेंट रहेगा, उसको जो अपन क्या बोलेंगे, मेडुलरी पार्ट बोलेंगे। तो अभी अपन इसके बारे में देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है कॉर्टेक्स के इसमें। तो सबसे पहले कॉर्टेक्स में क्या बोल रहा है, कॉर्टेक्स कंटेन ओवेरियन फॉलिकल इन डेवलपिंग स्टेज। आप सभी देखते हो जो कॉर्टेक्स है उसमें ओवेरियन यानी फॉलिकल्स प्रेजेंट हुआ है, डेवलपिंग स्टेज में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये कैसा है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये
क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। और ग्राफियन फॉलिकल में यानी ऐसे सेकेंडरी oocyte, फिर कार्पस लुटियम है, कार्पस अल्बिकस, ये कैसी इसमें रहते हैं अपने, ये आउटर मोस्ट यानी कॉर्टेक्स के पार्ट में रहते हैं अपने ओवरी के। तो सबसे पहले आप ये देखो, कहाँ रहता है कॉर्टेक्स में, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल रहता है, आप सभी को बताया। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बोलता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या बोलता है, कार्पस लुटियम। और जो कार्पस लुटियम है, कार्पस लुटियम एक तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा या कार्पस अल्बिकस। यहाँ से जो देखो ग्राफियन फॉलिकल बना, इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनेगा, एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, कार्पस लुटियम बनेगा। और कार्पस लुटियम बनने के बाद कार्पस अल्बिकन्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे यानी जो कार्टेक्स में ऐसे यानी प्रेजेंट रहते हैं, देखो आप सभी जन देख सकते हो, या प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। तो यानी जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल इसमें काय में कन्वर्ट होता, एक तो क्या देगा ये ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte देगा, और ये सेकेंडरी oocyte जाकर उधर स्पर्म के साथ मिलेंगे और क्या होगा, ये उसका फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद जो अगर पार्ट यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का कुछ पार्ट रहता है, उसको क्या अपन बोलते हैं, कार्पस लुटियम बोलते हैं। तो उसके बाद कार्पस लुटियम है, कार्पस लुटियम काय में कन्वर्ट होगा, कार्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे यानी ये स्टेजेस रहते हैं अपने कॉर्टेक्स के रीजन में, आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं मेडुला, यानी मेडुलरी पार्ट में क्या रहेगा। तो मेडुला पार्ट में क्या है, मेडुला कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, आप सभी जन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, येलो येलो कलर में, यानी जो मेडुलरी पार्ट है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ द हाईली ब्लड वेसल्स, और आप देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, बीच में यानी हाईली यानी ब्लड वेसल्स यानी प्रेजेंट है, उसको यानी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, यानी जो डेवलपिंग टिश्यू है, डेवलपिंग यानी जो फॉलिकल्स है उसको, यानी जो मेडुलरी पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ये हाईली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, फंक्शन। फंक्शन यानी सभी का स्टेप वाइज में से बताओ, जैसे उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद में स्ट्रक्चर, उसमें जो मेन फंक्शनल यूनिट रहते हैं अपन उसके ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद में अपन फंक्शन देखते हैं, और लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। तो फंक्शन में क्या है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, यानी काय में वर्क आता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द हार्मोन के प्रोडक्शन में यानी काम में आता है। तो इसके जो मेन कौन से हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, आप सभी को बताया, यानी जो फीमेल में कौन से हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो ये कौन सिक्रेट करते हैं, अपने ओवरी, यानी जो अपने डेवलपिंग यानी जो फॉलिकल रहते हैं और जो कार्पस लुटियम रहता है, यानी वो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन यानी हार्मोन सिक्रेट करते हैं अपने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, यानी जो टिश्यू रहते हैं, यानी जो अपने ग्राफियन फॉलिकल रहते हैं। उसके बाद में क्या है, प्रोड्यूस द एग यानी आप सेकेंडरी oocyte, यानी देखो अपने जो सेकेंडरी oocyte है, यानी ये सेकेंडरी oocyte को अपन क्या बोलते हैं, यानी वो ओम बोलते हैं, और उसको जब हम क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे, ओम और एग, इसको जब हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। उसके बाद में इसका जो प्रोडक्शन, आप सभी को यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख कर आना पड़ेगा। उसके बाद में क्या आपने क्लिनिकल एनाटॉमी लास्ट में, जो ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट यानी क्या होता है, जो अपने ओवरी रहते हैं अपने, जो ऐसे कुछ टिश्यू का यानी फॉर्मेशन होता है, यानी ऐसा बोलस फॉर्मेशन हो जाते हैं अपने ओवरी में, तो उसको जब अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट इन द ओवरी, यानी अपने ओवरी में कुछ ऐसा टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में क्या है, ओवेरियन इपिथेलियल कैंसर, यानी जो अपनी इपिथेलियम है अपनी ओवरी की, वहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसरस आ जाते हैं, यानी अपने ट्यूमर, यानी यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है अपने इपिथेलियम ऑफ द, इसमें कुछ ट्यूमर फॉर्मेशन, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है यहाँ पे इस टिश्यू की, तो उसको क्या बोलते हो अपन, ओवेरियन इपिथेलियम कैंसर, ट्यूमर फॉर्मेशन इन जर्माइनल इपिथेलियम। तो ऐसे आपको जो पॉइंट वाइज है अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी अच्छी तरीके से लिख कर आना पड़ेगा। उसके बाद में जो डायग्राम है अपने आप देख सकते हो, यानी जो डायग्राम है वैसे जाने में क्या निकलता, सबसे पहले प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, कार्पस लुटियम, कार्पस अल्बिकन्स, और ऐसे यानी स्टेप वाइज आपको स्टब ऊस यानी कैसे क्या प्रोसेस होते हैं आपको हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी, यानी डिटेल में आपको यानी ज़्यादा भी नहीं बताना है, लेकिन यानी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निकालोगे तो अच्छे मार्क मिलेंगे। और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, स्ट्रक्चर आपको हिस्टोलॉजी में अच्छी तरीके से लिख कर आना पड़ेगा, तभी आपको यूनिवर्सिटी में यानी अच्छे मार्क मिलेंगे और अच्छी तरीके से आप मार्क कवर कर पाओगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो टुवर्ड्स द नीडेड स्टूडेंट। देखो यानी जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ये जो नोट्स आपको अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलते होंगे, तो मेरा जो चैनल टेलीग्राम का चैनल है वो आपको ना अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। एम फॉर मेडिको ये टेलीग्राम चैनल है, आपको मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ मैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।